आज की अव्यक्त मुरली है 18 जून 1969 की। आज की मुरली में बाबा मरजीवा जन्म के बारे में बताते हैं और उसके महत्व को समझाते हैं। मरजीवा जन्म को वैदिक काल में द्विज कहा गया। द्विज माना दूसरा जन्म, और इसका एक रस्म भी निभाते हैं, लेकिन उस रस्म को आजकल विवाह के साथ जोड़ दिए हैं। जो यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ संस्कार जिसको कहते हैं, वो दूसरा जन्म ही होता है एक हिसाब से। आपने रामायण देखा होगा तो उसमें जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो गुरु आते हैं और बच्चों को गुरुकुल ले जाने के लिए, शिक्षा देने के लिए उनके माता पिता से मांगते हैं। आपने देखा होगा उसमें फिर गुरु कैसे ले जाता है। गुरु पहला काम तो सारे बाल उतरवा देते हैं सर के, फिर एक यज्ञोपवीत जनेऊ उनको पहना देते हैं और फिर कहते हैं अब अपने परिजनों से भिक्षा मांगो। तो उसमें दिखाते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों अपने माता से, पिता से, सबसे भिक्षा मांगते हैं और फिर गुरु जी के साथ, आचार्य वशिष्ठ के साथ वन को चले जाते हैं शिक्षा लेने। ये भारतीय परंपरा रही है। अब इस परंपरा को, ये यज्ञोपवीत को उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन माना जिसमें बुद्धि का नेत्र जागृत हो। दो नयन तो है ही है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन एक तीसरा नेत्र जागृत हो, और वो जागृत होता है किसी आचार्य के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा। तो उपनयन संस्कार, चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन और यज्ञोपवीत, ये साथ साथ करा के फिर गुरु ले जाते थे, फिर विद्या अध्ययन कराते थे। इसका मतलब होता था कि अब आप पुराने स्वभाव संस्कार से आज खत्म हो गया। जो बाल उतरवाते थे उसका मतलब आपकी जो बाल बुद्धि थी अभी तक, आप जो भी कुछ करते थे उल्टे सुल्टे कर्म, अब आपको ऐसे कुछ कर्म नहीं करने हैं, कोई बोल नहीं बोलने हैं, कोई व्यवहार नहीं करने हैं। अब आपके कर्म, आपके बोल, आपके स्वभाव सदगुरु के द्वारा जो संस्कारित हैं उस हिसाब से होंगे। इसलिए पुराने बाल उतार देना माना जो पुराने जो संस्कार है, बुद्धि है, वो सब क्या कर देना, खत्म कर देना। अब इसको देखो, आजकल जब यज्ञोपवीत होता है तो विवाह में उसी रस्म को क्या करते हैं,
बाल को बनवाते हैं। पहले बनवाते थे, अभी तो धीरे धीरे मॉडर्न युग आ गया तो अब खत्म किए हैं, लेकिन उसका अर्थ ये था। फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं भीखी पड़ती है उनके। तो गांव के लोग क्या आते हैं, कोई साड़ी लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, साड़ी भी आता है और साथ में कुछ पैसे और कुछ जो है आटा चावल यानी सीधा ये लेके आते हैं। तो वो भिक्षा जो उस काल में सचमुच मांगते थे, उसका एक छोटा सा रूप दिखाते हैं। कहते हैं भीखी पड़ रही है, लाओ भीखी दे। और आचार्य कौन बनता है, जो फूफा होते हैं, वो कहते हैं वो आचार बैठे हैं। आचार्य से क्या बन गए, आचार हो गए। आचार बैठे। तो वो आचार जो भीखी आती है सब कौन लेता है, वही आचार्य का हो जाता है। उस समय जो भिक्षा में बच्चे चेला मांग के लाए, सब किसको होता था, गुरु जी का हो जाता था, उसी से उनका भरण पोषण होता था। अब आप देख लीजिए, ये है गहराई भारतीय परंपरा की। लेकिन हमने क्या किया, हम उसको पकड़े भी नहीं है, लेकिन उसको छोड़े भी नहीं है। थोड़ा सा एक दृश्य के रूप में अपने जीवन में उसको करते हैं। तो बाबा ने इसको कहा मर जीवा जन्म। आप पुराने स्वभाव संस्कार, आपका जो पुरानी जाति है, पाती है, जो भी पुराना धर्म है, जो भी आपके पुराने सगे संबंधी माँ बाप हैं, उनसे तो आप भिक्षा लेके इधर आ गए। ये है, अब आपका सब बदल गया। अब आप ब्राह्मण हो गए, किसी भी धर्म संप्रदाय से रहे हो आप, इससे पहले किसी भी जाति पाति से रहे हो आप इससे पहले, लेकिन अगर आपका मर्जीवा जन्म हुआ तो समझो अब आप ब्राह्मण हो गए। आपके माता पिता बदल गए, माता पिता परमात्मा। और अब आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपके कोई भी कर्म, कोई भी स्वभाव संस्कार शूद्रों वाले नहीं हो सकते, पिछले जन्मों वाले नहीं हो सकते। जो आप पहले थे, जिस जाति धर्म से बिलोंग कर रहे थे, वैसे अब आपके नहीं हो सकते। अब आपके स्वभाव संस्कार संस्कारित होंगे, जिसको स्वयं परमात्मा ने संस्कार दिए। तो आज की मुरली का जो विशेष सार रहा है वो यही है कि मर्जीवा वो है, ये तो संस्कार है, करा दिया गया। अब आप मरे नहीं मरे पता नहीं, तो बाबा कहते हैं वो है जिसके आचरण में दिखे कि पुराने स्वभाव संस्कार नहीं है, शूद्रपन के संस्कार नहीं है, क्षुद्रता के कोई भी संस्कार नहीं है। आज के डेट में सब लगभग एक जैसे हो गए हैं। 69 के आसपास में ऐसे थे कि उच्ची जाति यानी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, नीची जाति, इनमें बड़ा भेद होता था और संस्कार बिल्कुल दिख जाता था कि ये ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं। क्या खासकर शूद्र वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, अक्सर नहाए नहीं बहुत दिन तक, कपड़ा वही पहने हुए जिसमें बास आ रही है, मैले कुचैले दबे। वो खान पान भी अज गज कुछ भी खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे। तो उनके ऐसी व्यवस्थाएं होती थी, इसलिए उनको शूद्र कहा जाता था, क्योंकि इतना डिफरेंस था। एक है कि 10 दिन तक नहाया नहीं, अगर चर्मकार है तो वो चमड़े के काम में है, लेकिन नहा नहीं रहा है, खा पी रहा है, चल रहा है। और एक पंडित जी हैं जो रोज नहा रहे हैं 24 घंटे में, रोज नहीं, उस समय यह था जो बाबा के घर का है कि अगर उनको वॉशरूम जाना है तो हाथ पैर धुलना है, अगर उनको मतलब नित्य क्रिया से निवृत्त होना है, शौच आदि करना है, तो उसके बाद उनको नहाना ही है, जो बाबा के घर के रस्म था उस समय के ब्राह्मणों में। तो एक इतना पवित्र स्वच्छ और एक इतना, तब ये होता था कि ये मेरे को छू ना जाए, इनके साथ बैठ के हम खाना कैसे खाएंगे, एक ही साथ खाना नहीं खा सकते, क्योंकि तब डिफरेंस बहुत होता था।
आज डिफरेंस क्या हो गया है? बहुत कम हो गया है। बहुत कम क्या, जो क्षुद्र वर्ग के लोग थे वो थोड़ा सा ऊपर उठ लिए हैं, और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वो थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। ठीक है, बराबर हो जाया जाए। आप ज्यादा नीचे हो तो थोड़ा सा ऊपर उठ लो, और मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। तो अब ये क्या है? ये पूरा नहाए धोए शैम्पू लगाए ये फिट रहते हैं। और ये क्या है? ये मांस मदिरा खाए फिट रहते हैं। तंबाकू, बीड़ी, शराब ये भी खाते पीते हैं, ये भी खाते पीते हैं। अब ये एक हो गया, वैनिश हो गई, जातियां वैनिश हो गई। तो अब वर्तमान समय में सबके सब क्षुद्रवत हो गए हैं। बाबा यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। बाबा को इन सबसे ज्यादा लेना देना नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे आप मर्जीवा बने हो तो आप में क्षुद्रता के, अपने पुराने जन्म के कोई भी स्वभाव संस्कार नहीं होना चाहिए। मर्जीवा अर्थात पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दो। बाबा का बच्चा बनने के बाद अगर कोई जाति भिड़ाता है, पाति भिड़ाता है, तो आप समझ लो कि वो कनिष्ठ ब्राह्मण है। नहीं, कनिष्ठ ब्राह्मण है। हर जातियों में उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं ना। तो बाबा का बच्चा तो है लेकिन कनिष्ठ है। उत्तम ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा उसको। उत्तम ब्राह्मण होगा वो ये सब चीजों से बहुत ऊंचे, कोई क्षेत्र मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है, तो वो समझ लो कि ऐसे कनिष्ठ ब्राह्मण है। पुराने संस्कार अर्थात शूद्रपन के संस्कार। तो बाबा के बच्चे, अब खान पान तो सब हो गया है ठीक ठाक, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातें हैं उनके अंदर तोड़ मोड़ ज्यादा है, तो बाबा इनको शूद्रपन के संस्कार कहेंगे। पुराने संस्कार ऐसे लगे जैसे किसी और के हैं। ये न लगे कि ये मैं हूं, लगे कि आप बदल गए हो। हाँ, और ये लगता है हमारे बाबा के बच्चों में, ये लगता है कि हाँ वो बदल गए हैं। बताओ ना तो कोई जान ना पावे कि लोकल के हैं या बाहर के हैं, तो ऐसा है। तो पुराने संस्कार ऐसे लगे जैसे कि और के हैं। तो औरों के संस्कार को अगर अपना मान लोगे या औरों के संस्कार को आप अपना बनाते हो तो क्या कहा जाएगा? कि आपने उसको उससे चोरी किया है, तब चोर बनोगे। बाबा कहते हैं तो चोर नहीं बनना है। वो आपके ही पिछले जन्म के संस्कार थे, लेकिन अब वो औरों के हों ऐसे लगे। दूसरा बाबा ने कहा, जैसे उस समय के ब्राह्मण शूद्रों से छूने से बचते थे कि छू न जाए, ऐसे आप इस समय के ब्राह्मण हो तो अपने ही पुराने दुर्गुणों, पुराने स्वभाव संस्कारों को टच करने से बचो। आपकी बुद्धि में वो आवे ना, ऐसे आप में होना। सब समझो आप मर्जीवा बने। आपका उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार सही ढंग से हुआ, आप अच्छे मर्जीवा बने। बाबा ने बताया कि बच्चे, सर्विस की सफलता का जो मुख्य गुण है वो है नम्रता। इसलिए नम्रता को धारण करो, तो जितनी अधिक नम्रता होगी उतनी ही अधिक सफलता होगी। अब नम्रता आप सब सुनते तो हो, लेकिन नम्रता कहा किसे जाएगा? तो नम्रता का विशेष अर्थ तो है निरहंकारी होना, अहंकार न दिखे। ये है, क्योंकि न वो आप कहो अगर किसी को कि ये तो बड़े नम्र हैं, वो बड़े विनम्र हैं, तो इसका एक ही अर्थ तुरंत दिमाग में यहाँ जाता है कि नम्र है, इसका मतलब बड़े ही पोलाइट हैं, बड़े ही सौम्य हैं, अहंकारी नहीं है, ऐठोहर नहीं है, ऐठ कर नहीं चलते, इसका मतलब यही जाता है। जिनमें ये चार गुण होते हैं ऐसे व्यक्ति को नम्र कहा जाता है। और नम्र का मतलब होता है, नम्रता माने नामरता,
ऐसा व्यक्ति अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है। उसका कैरेक्टर लोगों के दिल में ऐसा जगह बना लेता है, उसको लोग उसके ना रहने के बाद भी याद करते रहते हैं। नम्रता में 4 गुण आते हैं, वो है निमित्त भाव, दूसरा सरलता, तीसरा सहजता, चौथा उदारता। अगर ये 4 भाव हम रखते हैं, हमारे अंदर है, तो हमें नम्र कहा जाएगा। आप समझ सकते हो कि आप नम्र हो। पहला निमित्त भाव, वो व्यक्ति ये समझता है कि मैं केवल निमित्त हूं, उसके अंदर ये गहरे से भरा पड़ा होता है, तो इसलिए उसको उसके अंदर ऐठ का, अहंकार का जन्म ही नहीं होता है। जन्म तो तब होगा जब कोई कार्य किए हम और उसका श्रेय हमने खुद को स्वीकार किया कि मैंने किया, ये अहंकार होता है। तो जब मैंने किया, इसका मतलब निमित्त भाव क्या हो गया? जब निमित्त भाव खत्म है तभी अहंकार होता है। सरलता क्या है? सरलता मतलब होता है अंदर बाहर से एक जैसा। अगर आप अंदर बाहर से एक जैसे हैं, ईमानदार हैं, प्योर हैं, तो आपके अंदर कैरेक्टर में सरलता होगी। अगर आप अंदर से जटिल हैं, बाहर और अंदर आप में बहुत भेद है, तो बोलेगा कोई कुछ, पूछेगा कोई कुछ, तब आप उसको मैनिपुलेट करके बताओगे कुछ। फिर है सहजता। सहजता मतलब बड़े से बड़ा काम करके आए हैं, लेकिन फिर भी बोल तो नहीं, आपके चलन में भी नहीं दिख रहा है कि आपने कोई बड़ा तीर मार के आए हैं। जैसे तब थे सहज, ऐसे अब भी। राम के लिए ये आता है कि सहज ही चलो सकल जग स्वामी, मनोमत पर कुंजर गामी। धनुष तोड़ने उठते हैं बड़े ही सहज भाव से, और सब राजा उठते हैं तो ऐसे ऐसे उठते हैं। तो सहज, ये सहजता है कि मतलब कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। सरलता है, सरलता कौन सी चीज है? मन की चीज है। सरलता सहजता लोग सोचते हैं एक ही तो है, अलग अलग है। सरलता आपके आंतरिक चरित्र की बात है और सहजता आपके बाहरी चरित्र की। धनुष तोड़ने से पहले भी सहज, और धनुष टूट गया उसके बाद भी। आज देखो कोई WWE की अगर कुश्ती जीतता है, तो वो भी जीतने के बाद चिल्लाता है ऐसे हाथ करके,